हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि हम डार्क नाइट में कितने दिन तक रहते हैं, ये फेज़ हमारा कब तक चलते हैं। तो गाइस, ये जो है ये हमारा ऊपर फेमिनाइन के ऊपर होते हैं। फेमिनाइन जितना चेंज करेगा मस्कुलाइन इतना भागेगा। ये ट्विन फ्लेम जर्नी में ओनली होता है, नॉर्मल लव में ये नहीं होता है। नॉर्मल प्यार में दोनों इक्वल्स प्यार करते हैं, नाप के कोई नहीं करता, लेकिन हाँ मोस्टली बराबर होते हैं, इज्जत होता है, प्यार होता है, वो सोलमेट टाइप में होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में वो बिल्कुल ऑपोजिट होता है। अगर मतलब बबल फेस में दोनों को प्यार तो होते हैं, लेकिन जब हमारा डार्क नाइट आते हैं, थोड़ी दिन की बाद ही डार्क नाइट आते हैं, तो जो फेमिनिन एनर्जी में रहते हैं वो चेजार होते हैं, जो मस्कुलिन एनर्जी होता है वो रनर होता है। तो वो तब तक रन करेगा जब तक आप चेंज करोगे। हार के आप बैठ जाओगे कि चलो भाई ठीक है, आप जिसके साथ खुश हो आप जाओ, मैं अपना मतलब कि रुक जाऊंगा। आप दुनिया की पूरे कोशिश करोगे, जिद्दोजहद लगा दोगे, पर वो 24/7 आपको दिमाग में रहेगा, वो जाएगा नहीं। तो आप इधर उधर कोशिश करोगे कि मैं कैसे करके ठीक होंगी, फिर आप किसी किसी को बोलोगे। सबसे पहले ट्विन फिल्म जर्नी में अगर हम आते हैं तो दोनों की रिश्तेदारों को पता चल जाते हैं, दोनों को फैमिली को पता चल जाते हैं, जो दोनों को फ्रेंड को पता चल जाते हैं। नॉर्मल प्यार में ये चीज़ें नहीं होता है। जब एक एज होने के बाद हमारा किसी से प्यार होता है तो हर कोई छुपाता है, लेकिन ट्विन फिल्म जर्नी में ऐसे नहीं होगा, वो बात खुल के आ जाएगा। तुम कितनी भी कोशिश करो छुपाने की, नहीं छुपेगा और अपना अपना फैमिली को पता चल ही जाएंगे। तो गैस, ये ऊपर वाला की तरफ से होता है, ये हमारा हाथ में कुछ नहीं होता है। हम कितनी भी कोशिश करें इस चीज़ को हम रोक नहीं पाएंगे। बात रहा कि हम डार्क नाइट में कितने दिन तक रहेंगे। डार्क नाइट में हम इतने दिन तक रहेंगे कि अगर नॉर्मल मतलब कि आप बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे, बहुत ज़्यादा रुकने की कोशिश करोगे, ठीक होने की कोशिश करोगे, तो 1 से 1.5 साल तक फिर भी चलता है। और अगर आप कोशिश करोगे कि नहीं मुझे मस्कुलाइन चाहिए, मुझे मस्कुलाइन चाहिए, मेरे ट्विन चाहिए, मुझे उससे सुकून मिलता है, मुझे वो चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, तो ये फेज कम से कम 2.5 से 3 साल चलेंगे गाइस, लेकिन आपको मस्कुलाइन फिर भी नहीं मिलेगा। जब आप रुकोगे तब भी आपको मस्कुलाइन आपको मिलेगा, जब तक आप भागोगे आपको मस्कुलाइन आपको मिलेगा ही नहीं। आप उसके पीछे भागोगे, वो थर्ड पार्टी के पीछे भागेगा। वो जैसे मतलब कि आप रुक जाओगे तो वो फिर मतलब कि अपने एक जगह में रुक जाएंगे। आप उसके फिर पीछा करोगे, वो अपना मतलब बीवी बच्चे के पीछा करेगा। वो अपना दिखाएगा कि मेरे बीवी से मैं बहुत प्यार करता हूँ, मेरे बच्चे से मेरे बहुत प्यार है, तू क्या है, तू कुछ भी नहीं है, तेरे अंदर क्या है। वो आपको इतना मतलब कि इंसल्ट करेंगे गाइस, अपना बीवी को लेके, अपना मम्मी को लेके, अपना भाभी लोगों को लेके, या अपना फ्रेंड लोगों को लेके। जब भी आप कॉल करोगे देखो तो किसी को लाइन पे ले लिया आपको इंसल्ट करने के लिए। तो गाइज, ये चीज़ें वो करते ही रहेंगे और वो दिखाएंगे कि तू तो साइको है, तो ये प्यार व्यार कुछ नहीं है। वो तो टाइम पास करने के लिए आया था गाइज। जब वो देखेगा कि ये तो सीरियस है मेरे प्रति, तो वो भागने लग जाएंगे। वो कहेंगे तेरे अंदर क्या है, ये तो मेरे से बड़ी है, मैं इससे इतना छोटा हूँ, मैं अपना मम्मी पापा को क्या मुंह दिखाऊंगी, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेंगे, मेरे मतलब कि करियर खराब हो जाएगा। वो एक टाइम पास करने के लिए आया था, वो सीरियस होने नहीं आया था। पर फेमिनिन क्या होता है, सीरियस हो जाते हैं, वो दिखाता नहीं है। फिर उसके बाद वो रन करने लग जाएंगे, कोई वजह नहीं होगा, अपना आप से वो रन करने लग जाएगा। और फिर आप उसको पीछे चेंज करोगे, भाई मेरे से थोड़ा बात कर ले, मुझे प्यार हो गया, मैं ठीक हो जाऊंगा, कोई नहीं थोड़ा सा टाइम दे। आप इतने गिर गिराओगे ना गाइस, पर वो बिल्कुल नहीं सुनेगा। वो उस टाइम इतने रान करेगा, आप मर जाओ, आप कुछ भी करो। अगर किसी फ्रेंड से भी आप उसको मतलब कि मैसेज करवाओगे, वो क्या एम्बुलेंस भेज देगा, जैसे नोटिफिकेशन में नहीं होता, जैसे व्हाट्सएप में, तो भाई ले जाओ हॉस्पिटल ले जाओ। लेकिन वो बात नहीं करेंगे, ऐसे लगेगा कोई दुश्मन है आपका। वो जितने ये प्यार है उतना ही दुश्मन है। हमारा मस्कुलिन इस दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन भी हमारा है। वो हद पार करते हैं, वो जो एक बड़े दुश्मन पार करते हैं। वो क्यों करते हैं, वो फेमिनाइन को सबक सिखाने के लिए आते हैं कि भाई तू अपना आप को पहचान, तू कौन है, तू अपना आप को देख, तू किसी के पीछे मत भाग, तू अपना आप से जीने सीख। तू कोई तेरे अंदर कोई कमी नहीं है, तू क्यों दूसरे के पीछे भागता है। तेरे अंदर इतनी क्वालिटी है कि तू खुद से जी सकती है, तू ठीक हो। तू अपना आप को प्यार कर, तभी मैं आपको प्यार करूंगी। तू खुद को ही प्यार नहीं कर पाती है तो मुझे क्या प्यार करेगी। वो इसीलिए भगता है। जब आप अपने ऊपर प्यार करोगे, अपने ऊपर काम करोगे, अपना आपको प्यार करोगे, वो फिर आपके पास वापस आएंगे।
2-3 महीने में एक कॉल करेंगे, फिर उसके बाद मतलब कि 2-3 बात होंगे, फिर उसके बाद ऐसे एक मीठा बातें बोल देंगे, आपको ऐसे लगेगा, फिर आप बैकग्राउंड में चले गए, भाई ये तो मेरे पीछे है, ये ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि आपका दिल साफ है, आप तो उसको प्योर लव कर रहे हो। तो आप यही सोचोगे ना, तो सामने वाला जो कह रहा है वो सत्य बोल रहा है, लेकिन वो सत्य नहीं बोलते हैं, वो ट्रिगर करने आते हैं आपको, एनर्जी लेने आते हैं आपको। जैसे वो कंट्रोल कर पाएगा तब तक वो नहीं आएगा, जैसे ही वो कंट्रोल करना मतलब बंद हो जाएगा, वो सोचेगा तो अब मेरे को सांस नहीं आता, तब वो आएगा, 2-4 मिनट बात करेगा, एनर्जी लगा, भाग जाएगा, फिर 2-3 महीने के लिए फिर आपसे बात नहीं करेगा, चाहे आप मरो चाहे जियो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो गाइज, आप इस जगह से जल्दी निकालने के लिए अपने ऊपर काम करो, आप सेल्फ लव करो। ट्विन फिल्म जर्नी में जब तक हम सेल्फ लव नहीं करेंगे तब तक हमारा मस्कुलन हमारे पास नहीं आएंगे। तो इस चीज़ को याद रखना, तो आप पीछे भागने से मस्कुलन कभी नहीं मिलेगा, आप जब अपने सेल्फ लव करोगे तब भी आपको पीछे आपको मस्कुलन आएंगे। तो आप 1.5 साल में आपको इस फेज़ को पूरा करोगे या 3-4 साल में, ये आप तय करोगे। ये जर्नी आपका है, किसी और का नहीं है। हमारा काम है समझाना, करना नहीं करना ये आपकी काम है। अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग लेना है या गाइडेंस लेना है ट्विन फिल्म जर्नी की उसमें से, तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हो। अगर मतलब कि आपको कोई टैरो रीडिंग करवाना है तो आप वो भी करा सकते हो, क्योंकि मैं एक टैरो रीडर भी हूँ। तो आप अपने पार्टनर की एनर्जी अगर जानना चाहते हो या फिर आप अपने करियर के बारे में कुछ जानना चाहते हो, तो रीडिंग करा के आप बुकिंग कर सकते हो गाइस। आप अपने इस बारे में सब कुछ जान सकते हो गाइस। अगर जब हम अपने बारे में सब कुछ जान लेते हैं ना, तो हमारा लाइफ और इजी हो जाते हैं। ये जनरल रीडिंग है, जिसको जितना रेजोनेट करे उतने रखे, बाकी दूसरे को लिए छोड़ दो। ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनल में मत लो। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग कराना है तो आपको और आपके पार्टनर के नाम से करा जाते हैं, तो वो पूरे आप ही के लिए होंगे, तो आप उसकी एनर्जी जान सकते हो, तो आप क्या हो सकते हैं। तो गाइज, ये था आज की रीडिंग। होप आपको रेजोनेट करे, तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे, आपको सुकून मिले मेरे रीडिंग से, आपको समझ में आए। अगर आप ट्विन फिल्म जर्नी में हो गाइस, तो आपको हर एक चीज़ें मेरे रीडिंग रेजोनेट करेगा। थैंक यू सो मच रीडिंग में बने रहने के लिए।